अब चलिए समांतर रेखा की रचना करनी है, यानी कि दो हमें क्या करना है, हमें जो है एक समांतर रेखा बनानी है। तो देखिए समांतर रेखा क्या होती है। ऐसी रेखा, अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखा ऐसी हैं कि एक दूसरे को कितना भी आगे या पीछे बढ़ाया जाए, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो है ऐसी ही समांतर रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए यहाँ पास स्टेप दिए गए हैं, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके हमें क्या करना है, समांतर रेखा की रचना करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, एक रेखा पी क्यू और बिंदु आर दिए गए हैं। हमें क्या किया गया है, एक रेखा जो है पी क्यू दिया गया है, ठीक है, इसी के समांतर हमें क्या करनी है, समांतर रेखा खींचनी है। तो हमें जो है एक रेखा पी क्यू दिया गया है, ठीक है, यहाँ पास हम एक रेखा पी क्यू खींच लेते हैं। ये हमारा है पी क्यू रेखा, ठीक है, एक पी क्यू रेखा है और एक बिंदु आर, यहाँ पास हमें एक बिंदु आर दिया गया है, ठीक है, ये बिंदु आर हमें दिया गया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, आर से तिर्यक रेखा खींचते हैं जो पी क्यू को किसी बिंदु जे पर प्रतिच्छेद करे। हमें क्या करना है, इस आर से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचना है, एक प्रतिच्छेद रेखा जो है खींचना है, जो कि इस बिंदु पी क्यू को कहाँ पास, जे पर प्रतिच्छेद करे। यानी कि आर से क्या करना है, एक रेखा खींच देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आर से ऐसे रेखा खींचना है और इस पी क्यू को पास, ये पी क्यू के पास जहां भी मिलेगा उस बिंदु को जे नाम दे देना है। आया समझ में। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, हमें पता है कि संगत कोण बराबर हो तो समांतर रेखाएं होती हैं। तो देखिए अगर कोई भी दो रेखा है उसके बीच का जो संगत कोण है वो अगर बराबर होंगी तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। अब देखिए संगत कोण क्या होती है, जैसे कि दो रेखाएं हैं, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्या होती है, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों कोण कहलाती है संगत कोण। इसी प्रकार से इस साइड का ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कहलाती है संगत कोण। ठीक है, तो अगर दो रेखाएं हैं और इसमें क्या है, जो संगत कोण बन रही हैं, ये कोण अगर आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। ओके, अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, अब हम बिंदु J से किसी भी माप का एक चाप काटते हैं जो पी क्यू को M और जे आर को N पर परिच्छेद करती है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस बिंदु J से कोई भी माप का चाप लेंगे, यहाँ पर कोई भी माप का ले लेंगे, इस बिंदु J को जो है केंद्र मान करके क्या करेंगे, इस पी क्यू पर और जे आर पर चाप काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से केंद्र मान करके इस पी क्यू पर और इस जे आर पर ऐसे करके चाप काटेंगे। ठीक, ये इस प्रकार से। तो ये जो पी क्यू पर जो बिंदु पर कटेगा उस बिंदु को नाम दे देते हैं एम, और जे आर पर जो बिंदु कटेगा उसे नाम दे देते हैं एन। ठीक, तो ये हो गया हमारा एम और एन। अब हमें क्या करना है, हमें जो है बिंदु आर से, ठीक है, बिंदु आर से, बिंदु जो आर है यहाँ पास से जिस माप का चाप हमने यहाँ से काटा है जे से, उसी माप का चाप हमें आर से जो है इस आर और जे पे भी काटना है। तो क्या करेंगे, इस आर को जो है केंद्र मान करके उसी माप का चाप, जिस माप का चाप जो है यहाँ पास काटे हैं, उसी माप का चाप हमें यहाँ पास भी काटना है इस प्रकार से। ठीक है, और ये जे आर को जिस बिंदु पर काटेगा इस बिंदु को हम ओ नाम दे देंगे, इसे मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है समझ में। अब देखिए चौथे स्टेप क्या है, अब हमें जो है क्या करना है, इस एम एन की माप लेकर, जो एम और एन है इसका माप लेकर के बिंदु ओ से, ये बिंदु जो ओ है यहाँ से जो है हमें चाप काटनी है जो कि पहले चाप कटा हुआ है उस पर। तो हमें क्या करना है, इस एम और एन माप का, तो यहाँ से एम और एन का माप जो है ले लेंगे इस प्रकार से। ऐसे माप करके क्या करना है, हमें इस ओ को, यहाँ पर से जो ओ है इस ओ को केंद्र मानेंगे और जो पहले से ही चाप कटा हुआ है इस पर जो है क्या करेंगे, ऐसे चाप काट देंगे इस प्रकार से। आया समझ में, और इसे नाम दे देंगे एक्स। अब देखिए यहाँ पास जो चाप कटा हुआ है, यहाँ पर जो बिंदु मिल रही है, इस बिंदु को और बिंदु आर को आप क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो चाप कटा हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये आपका आर वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेखा खींचेगा ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक है, ये आपका आर है, इसे मैं एक्स नाम दे देता हूँ इस बिंदु को, और इसे एस नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास जो भी हमें ये रेखा प्राप्त होगी, ये रेखा क्या होगी, इस पी क्यू रेखा के समांतर होगी। अब देखिए, अब हम बिंदु आर से एक्स को जोड़ते हुए एक रेखा आर एस खींचते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस आर को और इस एक्स को जोड़ते हुए एक रेखा आर एस खींचे।
ठीक है। इस प्रकार रेखा PQ के समांतर रेखा RS होगी। इस प्रकार क्या होगी, ये जो RS रेखा होगी इस PQ रेखा के समांतर होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पास जो ORX से होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका RJM के, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो आपका JM है, ठीक है, JM और ये JN, इन दोनों की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो RX है और RO, इन दोनों की लंबाई भी आपस में बराबर है। ठीक है, और ये जो MN है, अगर MN से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, M को N से मिलाएंगे यहाँ पास से, ठीक है, और ये इस N को इसे मिलाएंगे, तो यहाँ पास से जो आपका O और X से होगा, O और X को मिलाएंगे अगर यहाँ पास से ये वाला, तो ये जो OX है इनका माप क्या होगा, आपस में समांतर होगा। यानी कि यहाँ पास हमें NJ बराबर, ये जो N और J है इसके बराबर क्या है, OR, ठीक है, और JM के बराबर है ORX, ठीक है, और MN के बराबर होगा XO। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या होंगी, ये तीनों त्रिभुज आपस में, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगी। क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम होंगी, और सर्वांगसम त्रिभुज के कोण भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। आया समझ में। इसीलिए यहाँ पास कोण ORX बराबर होगा कोण RJM का। यहाँ पास कोण ORX से क्या होगा, बराबर होगा RJM का। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समांतर रेखा की रचना करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से हम समांतर रेखा की रचना करेंगे। ओके।